दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वेदर भी बहुत ज़्यादा डेंस फॉग इस समय पूरे एनसीआर में देखने में मिल रहा है और पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी खतरनाक है। हमारे साथ इस वक्त अनुमिता रॉय जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में। उनसे बात करेंगे। मैम, पॉल्यूशन की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। आप क्योंकि इस फील्ड में लगातार काम करती हैं, क्या लगता है कि मैम इस वक्त जो स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, हाउ क्रिटिकल इज़ दैट? देखिए, अभी इस वक्त जो माहौल बना है और जो प्रदूषण की मात्रा अभी है, अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से देखें तो अभी हम सीवियर कैटेगरी में हैं। और सीवियर मतलब कि जहाँ पे आप बहुत ही ख़राब स्थिति है यहाँ पर। तो ये जो एक लगातार जो प्रदूषण की जो मात्रा हम देख रहे हैं, इतनी ऊंचाई तक पहुँच रही है। और सबसे बड़ी बात है दिल्ली में अभी इस वक्त कि हम ज़्यादातर कहते हैं कि जब पराली जलती है अक्टूबर नवंबर में, उस वक्त प्रदूषण बिगड़ता है। पर इस बार जो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में पराली जब जली, तब उसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के हवा के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा दिन ही लेस देन 5%, 6%, 1% ऐसा था। उसके बावजूद भी यहाँ पे हवा बिगड़ी और यहाँ पे हमने वेरी पुअर और सीवियर का माहौल देखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये स्टबल बर्निंग बंद हुआ, जब पराली जलना जब बंद हुआ, उसके बाद दिसंबर, अभी इस वक्त का जो माहौल है, अगर आप देखें, अभी भी हम सीवियर में पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब पराली को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते उसको मैम। बिल्कुल नहीं। और जो हमारी लोकल पोल्यूशन है, जो रीजनल पोल्यूशन है, उसकी जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। मैम, क्या वो फैक्टर्स नजर आते हैं लोकल की जिसके कारण से इतना पॉल्यूशन, जो पार्टिकुलेट्स हैं, मेटल जो 2.5 हो, 10 हो, वो इतना इंक्रीज कर रहे हैं मैम? देखिए, ये हमें सबको पता है कि सर्दियों के समय, विंटर में ये जो स्थिति बनती है, उसका मुख्य कारण यही है कि इस वक्त जो आबहवा में जो बदलाव आता है, कि इसमें मौसम काफ़ी बिगड़ती है, क्योंकि ये एक समय है जहाँ पर हवा उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच जा पाती फैलने के लिए। और इसके कारण जो हवा जो दब जाती है शहर में, उसके साथ साथ जो प्रदूषण हो रहा है वो भी दब जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि अचानक प्रदूषण की मात्रा अक्टूबर के बाद कितनी तेज़ी से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो आब हवा है, मौसम है, उसके बाद उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आप कर सकते हैं वो है कि प्रदूषण को आप कम करें। अब देखिए, अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी हर घंटा हमें बताता है कि ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में ज़्यादातर जो 60 से 70% तक प्रदूषण कुछ हद तक तो बाहर से आती है, क्योंकि प्रदूषण, ये जो पोल्यूशन है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फॉलो करके नहीं होती, राइट? वो तो हवा तो एयर में है। बिल्कुल। पर जो दिल्ली की अपनी प्रदूषण के जो सोर्सेज हैं, जो गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज़, जो कचरे जलते हैं, कंस्ट्रक्शन, जो ईंधन जलाए जाते हैं, ये है मुख्य कारण। ये जो रोड साइड पार्टिकुलेट्स होते हैं, बिल्कुल, जो हवा, जो धूल उठती है, ये सब कुछ मिला के दिल्ली की अपनी प्रदूषण बनती है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, और अब जो 50% से भी ज़्यादा इस वक्त है। और इसीलिए व्हीकलर पॉल्यूशन की वेहिकुलर पोल्यूशन, पर उसके साथ साथ अभी ये भी हम देखने को आ रहा है कि जो पेरिफेरल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन, जो कचरे जलते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो अगर ये प्रदूषण को हमें ख़त्म करना है, तो ये सिर्फ सर्दियों के समय जो इमरजेंसी एक्शन ली जाती है कि कुछ दिनों के लिए आपने ये बंद कर दिया, वो बंद कर ग्रैप दिया, लगा दिया या ग्रैप लगा दिया, उससे ये समाधान नहीं हमें मिलने वाला। क्योंकि आपने जिक्र किया कि 60% जो पॉल्यूशन है वो अदर स्टेट से आता है या दूसरी जगहों से आता है, 40% दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है, 30 to 40%। बट लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि उस 30-40% को भी कब करने में जो गवर्नमेंट्स हैं या एजेंसीज़ हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, या उनकी कुछ प्लानिंग में कुछ दिक्कत है या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कत है? तो देखिए, दिल्ली की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में कभी कुछ हुआ नहीं है प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसे कई कदम लिए गए हैं जो और कोई शहर अभी तक नहीं लिया। जैसे यहाँ पे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, जो लोकल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, इनको हमें डीजल से हटा के हम सीएनजी में आ चुके हैं। उसके साथ साथ पुराने गाड़ियों के ऊपर रोक है, ट्रक्स के ऊपर रोक है, जो भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स है
वो भी लागू हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू स्टिल हो मैम वो चीज़ जो ग्राउंड पे और नहीं सिर्फ वो नहीं, अब यही हमें समझना है कि सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, ये शहर में जितने भी कोयले में चलने वाले पावर प्लांट्स थे उनको भी बंद कर दिया गया है। जो ऑफिशियल इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे कोयले या कोई वो सब बंद है। तो ये कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद जो हमने देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एनुअल एवरेज लेवल्स हैं वो घटना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो एनुअल एवरेज लेवल्स ऊपर जा रहे हैं। पहले 500-600 तक चला जाता था, 700 चला जाता था। तो पर अभी बात है कि अभी जहाँ पे एनुअल एवरेज है वहाँ से हमें और भी 60% घटाना है ताकि हम मानक जो है साफ हवा के लिए उसको मीट कर। अभी भी मैम 400 प्लस है हम। बिल्कुल, वो तो डेली बात है, मैं तो एनुअल एवरेज की बात कर रही हूँ जो अभी भी 60% हमें कम करना पड़ेगा ताकि जो मानक बने हैं उसको हम मीट कर पाएँ। किस तरीके से, क्या वो आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या वो मैकेनिज्म हो सकता है जो 60% आप कम करने की बात कर रहे हैं कि सब वो करने के बावजूद भी जो प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा है, मुख्य कारण है कि अगर गाड़ियों को अगर आप देखें, हाँ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है ज़रूर, पर उस पर जो गाड़ियों की भीड़ जो बढ़ी है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, पैदल यात्रियों के लिए सुविधा, ये जिस पैमाने में जिस स्केल में बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। उसी तरीके से जो कचरे जलते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि अभी भी इतने इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और काफ़ी ऐसे आबादी है दिल्ली में जहाँ पे फॉर्मल म्यूनिसिपल जो वेस्ट कलेक्शन हो, सेग्रीगेशन वो नहीं हो पा रहा। और जो हमारे जो नॉन कंफर्मिंग एरियाज़ में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ पे जो गंदे ईंधन की इस्तेमाल हो रही है, एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स का कोई उपाय नहीं है, ये एक और कारण है। और कंस्ट्रक्शन जो लगातार हो रहा है शहर में उससे भी काफ़ी हो रहा है। और कुछ समस्या और भी है कि एक गरीबी की भी समस्या है जहाँ पे लोग जो साफ़ ईंधन है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उनको जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कूड़ा जला देते तो हैं। उनके लिए तो सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। तो ये सब कारण है और यही है जो गैप्स हैं जो अभी जो करंट एक्शन में, जिसको बहुत स्पीड और स्केल के साथ हमें इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, हमने देखा है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंटर की मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हो, जो सिविक एजेंसीज़ हैं वो स्टेप ले रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि मैम वो स्टेप्स काफ़ी साबित हो रहे हैं दिल्ली के हिसाब से? देखिए, अब सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, सबको पता है। सरकार की योजनाएं भी बने हैं उस समाधान को आगे बढ़ाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन शायद नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, जिस स्केल में हो रहा है वो बहुत कम है। क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि दिल्ली में आपने ये सब कुछ किया, ये सिर्फ दिल्ली में करने से बात नहीं बनेगी, आपको पूरी जो रीजनल में सब हर जगह आपको करना पड़ेगा। तो अभी जो बात है वो है स्केल और स्पीड, कि जो समाधान है हमारे सामने मौजूद उसको आप कितने जो फुल स्केल में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए हर राज्य सरकार को उनको जो डिपार्टमेंटल प्लान्स, उनके डिपार्टमेंटल बजट, ये सब के साथ ये उनकी जो क्लीनर एक्शन प्लान है उसको जोड़ना पड़ेगा। उसकी एक कंप्लायंस होनी चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी वो होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी की कमी नज़र आती है हर डिपार्टमेंट में, हमने देखा जाए तो। अगर वही है तो वो अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे बढ़ाएं, रिपोर्टिंग के माध्यम से, और जो कड़ी नज़र हमें रखनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ इन्फोर्समेंट सोचते हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स जो हमें बनानी पड़ेगी और राउंड द ईयर जो एक्शन हमें लेना पड़ेगा वो नहीं हो पा रहा। ये मैम, जैसे कि हमने कई बार सुना है पॉलिटिकल क्लास में एक बात जुड़ जाती है कि ये तो मौसम के भरोसे हैं, मौसम ठीक होगा तो सोच है, बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी शहरें हैं, जैसे आप लंदन, पेंसिल्वेनिया, लॉस एंजलिस, उनके वहाँ पे जो स्मॉग एपिसोड्स हुए करते थे 1950s में, इसी तरीके से हुआ करता था और मौसम उसके कारण था। पर मौसम तो वहाँ भी बिगड़ती है और इस तरीके का स्मॉग वहाँ नहीं बनता क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया। और वही बात हमें अभी अपनाना है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये कहना है मैम का कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तो ख़तरनाक सीवियर बना हुआ है ही है, लेकिन 60% के लगभग जो पॉल्यूशन है वो अदर स्टेट से आता है, जबकि 40 to 30% जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो या लोकल वेस्टेज हो या जो धूल मिट्टी होती है सड़कों पर जमी रहती है वो हो या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, तमाम तरह के ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं दिल्ली में। लेकिन जो आइडियाज़ जनरेट करने की ज़रूरत है वो उस तरीके से आइडिया
जनरेट हो नहीं रहे हैं उनको किस तरीके कंट्रोल किया जाए वो हो नहीं रहा है। इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है एजेंसीज़ की, क्योंकि जो एजेंसीज़ काम करती हैं सड़कों पर, जिनके जिम्मेदारी है इसको पॉल्यूशन कंट्रोल करना, वो शायद उस तरीके से अपना काम ठीक नहीं कर रही हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले कुछ कम ज़रूर हुआ है, ये इनका कहना है, लेकिन इसमें एक्शन लेना अभी बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम किया जा सके। जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर।